हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। देखिए, अभी मैंने कल ही आपको जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 से रिलेटेड एक वीडियो प्रोवाइड किया था और उसमें मैंने आपको बताया भी था कि जो है 27 जुलाई तक, ठीक है, यानी कि 27 जुलाई के आसपास जो अध्याचना है वह आयोग के पास पहुंच जाएगी, ठीक है। ऐसा शिक्षा मंत्री जो है उन्होंने कहा था और वही जो है मैंने आपको बताया था कि 27 जुलाई के आसपास बीपीएससी को अध्याचना पहुँच जाएगी, ठीक है। तो उस समय यानी कि जो हम बात करें यानी कि कितने पदों पर जो वैकेंसी आएगी, तो उस समय कोई क्लियर नहीं था, ठीक है। हालांकि आप पिछले कई महीनों से सुन रहे होंगे, कई लगभग 1-2 साल से भी सुन रहे होंगे कि कहीं आपने सुना होगा कि 80,000 जो है पदों पर वैकेंसी आ गई टीआरई 4.0 के अंतर्गत, ठीक है। वहीं आपने ये भी सुना होगा जो 46,000 पदों पर भी वैकेंसी आएगी। हालांकि जो 46,000 पदों पर वैकेंसी की चर्चा जो बीपीएससी है उसने खुद अपने यानी कि जो एग्जाम कैलेंडर दिया है उसमें खुद बताया है कि 46,595 पदों पर वैकेंसी आएगी टीआरई 4.0 के अंतर्गत। इतने पदों पर जो है आयोग को अध्याचना प्राप्त हो चुकी है, ठीक है। अब ये जो वैकेंसी यानी कि टीआरई 4.0 की वैकेंसी घटते घटते लगभग 30,000 के आसपास रह गई है, ठीक है। यानी कि अब जो विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा तो ये लगभग 30,000 पदों पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए एक बार जो यहाँ न्यूज़पेपर में लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि राज्य के सरकारी स्कूलों में चौथे चरण की शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सोमवार को शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को अध्याचना भेज दिया है। यानी कि सोमवार यानी कि 27 जुलाई को ये जो है अध्याचना सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इनके जो शिक्षा मंत्री हैं मिथिलेश तिवारी जी ने बताया कि मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अध्याचना बीपीएससी को भेज दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि अब उसके बाद जो मुख्यमंत्री जैसे ही इसको स्वीकृत करेंगे यानी कि एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, जो भी है, तो उसके बाद ये जो अध्याचना है किसके पास जाएगा? आयोग के पास जाएगा। और यहाँ पर जो मंत्री जी हैं उन्होंने बोल दिया है कि आयोग की जितनी भी तैयारियां हैं, ठीक है, बीपीएससी टीआरई 4.0 के विज्ञापन को जारी करने को लेकर वो सभी कंप्लीट कर ली गई हैं उनकी शिक्षा मंत्री जी के अनुसार, ठीक है। बाकी देखिए क्या होता है इनकी जैसे ही अध्याचना अब आयोग के पास पहुंचेगा तो अध्ययन जो आयोग है उसको भी लगभग हम बात करें 3-4-5 दिन जो भी है, अगर डिले ज़्यादा नहीं करता आयोग तो जो है 3 से लगभग 5 दिनों के बीच जो है विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा आयोग के द्वारा, जैसे ही यानी कि अध्याचना आयोग के पास पहुंचेगी, ठीक है। तो इसमें 2-3 दिनों का समय लग सकता है। इस बीच विश्वस्त सूत्रों की माने तो चौथे चरण में यानी कि यहाँ पर एक आप शब्द देखिएगा, विश्वस्त सूत्रों, ठीक है। तो ये विश्वस्त सूत्रों हैं, इस पर ही हम जो है विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। तो अगर इसकी हम माने तो जो चौथा चरण है इसमें तकरीबन लगभग 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। सुनने में देखिए ये भी आ रहा था कि प्राइमरी टीचर की वैकेंसी नहीं आएगी, इसमें जो टीआरई 4.0 की वैकेंसी आएगी इसमें पीआरटी के पद नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको इसमें पीआरटी के भी पद देखने को मिलेंगे, भले ही थोड़े बहुत कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन पीआरटी के भी आपको पद देखने को मिलेंगे, यानी कि प्राइमरी टीचर के भी आपको पद देखने को मिलेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 में, ठीक है। तो 30,000 पदों पर वैकेंसी आ रही है। खास बात यह है कि जिन 30,000 पदों पर नियुक्ति की तैयारी हो उनमें पहली से पाँचवीं यानी कि मैंने आपको बता दिया पहली से पाँचवीं के शिक्षक यानी कि प्राइमरी टीचर की जो बहाली है वो भी इसमें होने वाली है, ठीक है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी चौथे चरण की जो शिक्षकों की जो यहाँ पर लिखा है, ठीक है, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अध्याचना भेजने की तैयारी की समीक्षा सोमवार को जो शिक्षा विभाग है की कार्यावधि से शुरू होने के साथ ही की है। इस दौरान, ठीक है, जो उन्होंने संबंधित अधिकारियों को हिदायत दी कि बिहार लोक सेवा आयोग को भेजने के लिए हर हाल में अध्याचना सामान्य प्रशासन विभाग को आज ही भेजी जाए, ठीक है। तो अब जब सामान्य प्रशासन विभाग के पास अध्याचना पहुंच गई है तो उसके बाद यानी कि जैसे ही यहाँ से मंजूरी मिल जाएगी तो उसके बाद अध्याचना जो आयोग है बीपीएससी, ठीक है, उसके पास पहुंच जाएगी। बीपीएससी लगभग 3 से 5 दिन का टाइम लगाएगा, ठीक है। अगर सभी तैयारी पूरी है उसके बाद आपको विज्ञापन जारी जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर मोटा मोटी तौर पर अगर हम मान के चलें अभी भी इसमें कितना समय लग सकता है, तो अगर ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं तो लगभग 5 से 10 दिन में विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा, अगर ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। बाकी देखिए क्या होता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा वैसे भी डिले हो चुका है बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर। तो यही जो है न्यूज़ आपके सामने थी टीआरई 4.0 को लेकर, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो न्यूज़ चैनल है वहाँ पर भी इस प्रकार से जो है न्यूज़ आ रही है कि ख़त्म होने वाला है बहाली का इंतज़ार, ठीक है।
बाकी यहाँ पर भी है इस प्रकार से सीएम से हरी झंडी मिलते ही विज्ञापन, यानी कि अभी मैंने आपको बता दिया सामान्य प्रशासन विभाग जिसके हेड यानी कि मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने जैसे ही हरी झंडी देंगे यानी कि जैसे ही उनके द्वारा मंजूरी मिल जाएगी अध्याचना को, उसके बाद अध्याचना बीपीएससी को पहुंच जाएगी। ठीक है, उसके बाद शुरू होने वाली है बहाली की प्रक्रिया। तो ये सारी जो न्यूज़ है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, चर्चा में है। यहाँ पर लिखा भी कि न्यूज़ 18 बिहार के द्वारा पोस्ट किया गया कि बिहार में टीआरई 4 का इंतजार खत्म, शिक्षा विभाग ने भेजा प्रस्ताव, 30 से 35 हज़ार पदों पर आपको जो है वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो लगभग वैकेंसी 30 से 35 हज़ार पदों पर ही रहने वाली है। ठीक है, मोस्टली जो इनके विश्वस्त सूत्र हैं उनके अगर हम विश्वास करें, बाकी जब कितने रियल में अगर हम बात करें कितने पदों पर वैकेंसी आएगी तो ये तो आपको तभी पता लगेगा जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, और बाकी अभी जो है रिसेंटली टीआरई 3 के ट्रांसफ़र को लेकर भी एक लेटर जारी किया गया था। पहले सुनने में ये आ रहा था कि टीआरई 3 को जो है ट्रांसफ़र जो हो रहा है उससे वंचित किया जाएगा, टीआरई 3 और एसटीएच जो एचएम है उनको जो है इससे वंचित किया जाएगा। लेकिन अभी जो है आज ही यानी कि 28 जुलाई को लेटर जारी कर दिया गया है, लगभग 1-2 घंटे पहले लेटर जारी किया गया है। उसमें बताया गया है कि टीआरई 3 को भी जो इसमें इंक्लूड किया जाएगा ट्रांसफ़र में। ठीक है, तो यही जो है न्यूज़ थी, इनकी अपडेट थी टीआरई 4.0 से रिलेटेड जो मैंने आपके साथ शेयर की है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।